स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और हाँ, आज की जो वीडियो है वो कोई ब्लॉग नहीं है, ये है स्टोरी टाइम। सो प्रेजेंटिंग यू द स्टोरी ऑफ माय फर्स्ट ऑडिशन। ये बात है आज से कुछ 2 से 2.5 साल पहले की, जब मैं 10th के मिड में पढ़ रहा था। और उस समय मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था, क्योंकि इंस्टाग्राम उस समय बहुत हाइप में था रील्स की वजह से, क्योंकि टिकटॉक बैंड हो चुका था, आपको पता ही है। और रील्स बहुत हाइप में चल रही थी, तो हमने सोचा चलो हम भी देखते हैं कि नया टिकटॉकरों का कोठा कैसा है। तो हमने भी डाउनलोड कर लिया और ऐसे ही चलाते चलाते दिखा मुझे एक एड, जो था बहुत बड़ी फिल्म प्रोडक्शन हाउस का, जिसने गुजराती मूवीज बहुत बनाई हैं और बॉलीवुड भी 2-3 बनाई हैं और सीरियल्स भी बहुत बनाए हैं, और उनके एक्टर भी बहुत बड़े बड़े लेवल पे आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे ये क्या ही बुलाएंगे, और मैंने मजाक मजाक में फॉर्म भर दिया। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद उनका कॉल आता है मुझे, और वो कहते हैं हेलो। हेलो पार्थ विश्वकर्मा बोल रहे हैं? जी, कहिए। आपने फॉर्म भरा था ऑडिशन के लिए? हाँ, भरा था। हाँ, तो आप ऑडिशन देने आ जाना। एड्रेस है CG रोड, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देती हूँ एड्रेस। ठीक है। तो स्टेशन से उतरते ही मैं पहुंच जाता हूँ एक रिक्शा वाले अंकल के पास, और उनसे पूछता हूँ कि अंकल मुझे जाना है CG रोड, कितना रुपए लगेगा। तो उन्होंने बोला ज्यादा नहीं बेटा, 300 रुपए। फिर मैंने सोचा कि ये मुझे छोटा बच्चा समझ के ठग रहा है, कोई 3-4 किलोमीटर के लिए 300 रुपए, नहीं 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 नहीं। लेकिन फिर मैं 3-4 रिक्शा वाले अंकल से और पूछता हूँ कि अंकल CG रोड जाने का कितना लगेगा, और सबका आंसर सेम था, 250 से 300 रुपए। और मैं सोचने लगता हूँ कि इतना कैसे लग रहा है 3-4 किलोमीटर का। लेकिन फिर एक रिक्शा वाले अंकल ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा बेटा कहाँ जाना है। मैंने बोला CG रोड जाना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में 2 CG रोड है, एक नया वाला जहाँ पे मोढेरा स्टेडियम है, और दूसरा पुराना वाला जहाँ पे ये स्टूडियो था। सो मैंने अंकल को बोला मुझे CG रोड जाना है। उन्होंने बोला चलो ठीक है बैठ जाओ, 30 रुपए लगेंगे। और उस समय मैं बहुत खुश हो गया, मुझे लग रहा था अंकल को पकड़ के। और फिर अंकल मुझे छोड़ देते हैं CG रोड पे, न्यू वाले, और मुझे जाना था पुराने वाले में जहाँ पे वो स्टूडियो था, और नए वाले में मोढेरा स्टेडियम जो मेरे सामने था। मैंने सोचा कि वहीं पे होगा। फिर मैंने वो स्टूडियो को कॉल किया कि दीदी दीदी मैं तो यहाँ पे आ चुका हूँ, आपका एड्रेस बताओ। तो उन्होंने एड्रेस बताया, और जब वो एड्रेस मैंने गूगल मैप पे डाला तो मुझे पता चला कि मैं असली एड्रेस से 15 से 20 किलोमीटर दूर हूँ। और वो रिक्शा वाले अंकल भी चले गए थे। फिर क्या, मैं डिप्रेशन में नेगेटिव सोचते सोचते चलते 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 रहा, और शाम भी होने वाली थी। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं खो तो नहीं गया, आखिर क्या होगा मेरा। फिर ऐसे ही 1 किलोमीटर पैदल चल के मुझे एक रिक्शा वाले अंकल मिलते हैं, और मैंने उनको एड्रेस बताया। तो उन्होंने बोला चलो बैठो। मैंने बोला भाड़ा कितना लगेगा, बोलते हैं 150 रुपये। फिर क्या, मैंने सोचा दे ही देते हैं, खो तो नहीं जाऊंगा, इससे अच्छा कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा, और फ़ोन तो है ही हाथ में। और रिक्शा में बैठ के मैं निकल जाता हूँ स्टूडियो की तरफ। लेकिन अंकल ने रिक्शा 1-1.5 किलोमीटर पहले ही रोक दी, और बोलते हैं कि आगे बेटा सिग्नल है, आप ही चले जाओ पैदल। मैंने सोचा ठीक है चले जाएंगे। फिर वहाँ से चलते चलते फिर स्टूडियो में पहुँचने के बाद एक दीदी ने मुझे डायलॉग दे दिया जो एक पेपर में लिखा था, और 15 से 20 मिनट मैंने वो डायलॉग याद करने में लगा दिए। और वो डायलॉग कुछ ऐसा था कि सारी आर्यवर्त सो रही है लेकिन मैं अभी भी जगा हुआ हूँ, ऐसा कुछ था रिलेटेड किंग से। और डायलॉग याद करने के बाद मैं स्टूडियो के अंदर चला जाता हूँ, और वहाँ पे शायद कोई डायरेक्टर या कोई बैठे थे, और ऑडिशन देने के लिए सिर्फ मैं अकेला ही था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था मुझे। तो फिर मैंने उनके सामने ऑडिशन दिया, और फिर जो मैंने एक्टिंग की है क्या बताऊं, कसम से बहुत बकवास थी, मुझे खुद नहीं अच्छा लगा। फिर मुझे वो डायरेक्टर साहब ने मूवी का ऑफर तो नहीं लेकिन एक्टिंग क्लासेस का फॉर्म जरूर दे दिया, और फिर मुझे दिखाने लगे कि ये स्टूडियो से, इस क्लासेस से बहुत बड़े बड़े एक्टर निकले हुए हैं,
इनने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स बनाई हैं, गुजराती फिल्म्स बनाई, बॉलीवुड मूवी प्रोड्यूस की हैं और वगैरह वगैरह। और फिर मैं स्टूडियो के बाहर निकल जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि अब मैं घर कैसे जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपये हैं और इतना तो बहुत कम है घर जाने के लिए। फिर मैंने सोचा एक बार ट्राई करता हूँ और एक रिक्शा वाले अंकल से मैंने पूछा कि इधर से मुझे जाना है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, कितना लगेगा? और उन्होंने बोला 20। पैसा बर्बाद बहन। और मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा स्कैम, क्योंकि आने में मुझे लग गए 300 से 350 रुपये। फिर क्या, खुशी खुशी में बैठ जाता हूँ और रेलवे स्टेशन पे आके फिर मैं घर पे आ जाता हूँ। लेकिन ये इंसिडेंट से मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज तो जरूर सीख ली कि जो एक्टर को हम देख के सोचते हैं कि इनकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है, लेकिन इनका जो स्ट्रगल है सिर्फ एक मूवी के लिए वो बहुत होता है। मैंने सिर्फ एक दिन में इतना नेगेटिव सोच लिया था कि मैं क्या करूंगा जिंदगी में, ऐसा और वैसा। तो समझ लो ये तो रोज जाते हैं। और हाँ, ये बात मैं आउटसाइडर के लिए बोल रहा हूँ, ये नेपोटिज्म किड्स वालों के लिए नहीं। और अहमदाबाद या दिल्ली या ऐसे सिर्फ छोटे छोटे शहरों में तो ये बहुत छोटी कहानी है, लेकिन मुंबई में जहाँ पे हर रोज लाखों लोग ऑडिशन दे रहे हैं, एक दिन में 2-2, 3-3 मूवी के लिए ऑडिशन दे रहे हैं और फेल भी हो जाते हैं, और उनका मूवी में आने का सपना, ये कह दो पैशन, उनकी एक्टिंग का अधूरा रह जाता है।